जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तासेशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप लियो ने कहा कलीसिया को उदारता में सत्य की गवाही देनी चाहिए। ख्रिस्ती धर्मगुरु शांति के लिए राष्ट्रीय प्रार्थना में भाग लेने हेतु दुबई में। राष्ट्रीय सिनोडल सभा 2026 बेंगलोर में शुरू हुई। सरकार ने अमेरिकी नागरिकों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया। जबलपुर में क्रूज हादसे पर कलीसिया ने शोक जताया। कोलकाता की एक झुग्गी बस्ती में सलेशन ने कम लागत वाले आवास मिशन का नेतृत्व किया। MSFS द्वारा स्थापित उड़ीसा मिशन ने आस्था और सेवा के 125 साल पूरे होने का जश्न मनाया। बिशपों ने 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप लियो ने कहा कलीसिया को उदारता में सत्य की गवाही देनी चाहिए। पोप लियो ने बृहस्पतिवार को जर्मनी के कोलोन महाधर्म प्रांत स्थित विश्वव्यापी कलीसिया एवं संवाद के धर्म प्रांतीय कार्यालय से मुलाकात की, जो अपनी स्थापना की 50वीं सालगिरह मना रहा है। पोप ने कहा कि यह अवसर कलीसिया के विश्वव्यापी होने और बातचीत की अहमियत पर चिंतन का मौका देता है। उन्होंने कहा ख्रिस्त के पुनर्जीवन होने आलोक में कलीसिया खुद को सभी लोगों के लिए भेजा हुआ मानती है, खुद को थोपकर नहीं बल्कि प्यार से सच्चाई की गवाही देकर बातचीत का बढ़ावा देती है, मेलजोल को मजबूत करती है, समझ के रास्ते खोलती है और शांति के मकसद को पूरा करती है। ख्रिस्ती धर्मगुरु शांति के लिए राष्ट्रीय प्रार्थना में भाग लेने हेतु दुबई में शांति के लिए राष्ट्रीय प्रार्थना में एक साथ भाग ले रहे धर्मगुरु को संबोधित करते हुए दक्षिण अरब के प्रेरित विकार धर्माध्यक्ष पाओलो मार्तिलियो ने कहा, शांति सिर्फ मनुष्यों की बनाई हुई चीज नहीं हो सकती, यह ईश्वर प्रदत्त एक वरदान है जिससे हमें एक अच्छे रिश्ते के जरिए समाज में खोजना, उसका स्वागत करना तथा उसे बढ़ावा देना और फैलाना चाहिए। 29 अप्रैल को दुबई के संत मारिया कैथोलिक गिरजाघर में शांति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्रिस्ती एकता प्रार्थना हेतु ख्रिस्ती धर्मगुरु एक साथ एकत्रित हुए। इस पहल को खाड़ी कलीसियाओं के फेलोशिप ने दक्षिण अरेबिया के प्रेरित भिकारिएट के अंतर धार्मिक और ख्रिस्ती एकता वार्ता कार्यालय एवं संत मारिया चर्च के साथ मिलकर बढ़ावा दिया। अपने शुरुआती भाषण में दक्षिण अरेबिया के प्रेरित विकार धर्माध्यक्ष पाओलो मार्तिलिनी ने संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की। राष्ट्रीय सिनोडल सभा 2026 बेंगलोर में शुरू हुई। राष्ट्रीय सिनोडल सभा 2026 में शुरू हुई भारत की कलीसिया आशा के सिनोडल तीर्थयात्री के रूप में 1 से 3 मई को एक साथ जमा हुई। यह सभा भारत में कलीसिया के जीवन और मिशन में सिनोडलिटी को लागू करने की कोशिश करेगी। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने 1 मई को बेंगलोर के सेंट जोसेफ मेडिकल कॉलेज में अपनी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सिनोडल सभा 2026 की शुरुआत की। इसमें देश भर से 195 से अधिक प्रतिनिधि सिनोडल आशा के तीर्थयात्री विषय के तहत एकत्रित हुए। यह विशेष सभा पोप फ्रांसिस द्वारा 2021 में शुरू की गई वैश्विक सिनोडल प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें दुनिया भर के विश्वासियों को एक साथ काम करने, सहभागी होने और मिशन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। भारत में इस सफर को धर्म प्रांतीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न किया गया। सभा में बड़े पैमाने पर प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 कार्डिनल, 25 धर्माध्यक्ष, 65 पुरोहित, 20 से अधिक धर्म महने और करीब 100 से ज्यादा लोग धर्मी शामिल हुए हैं। सरकार ने अमेरिकी नागरिकों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत सरकार ने 3 अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इन पर अपने टूरिस्ट वीजा के नियमों का उल्लंघन करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी राष्ट्र महाराष्ट्र के पुणे शहर की पुलिस ने 27 अप्रैल को इन तीनों जेम्स हडसन, फ्रांस थॉमस और गैरी जीन को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी नागरिकों द्वारा किराए पर लिए गए एक टैक्सी ड्राइवर ने उन पर ईसाई धर्म से जुड़े पर्चे बांटने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार ये पर्चे स्थानीय मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में छपे हुए थे। ड्राइवर, जो कि एक हिंदू है, ने बताया कि इन अमेरिकियों ने उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मनाने की भी कोशिश की। पुणे पुलिस ने बताया कि उन्हें इन तीनों के पास से बड़ी मात्रा में धार्मिक पर्चे मिले और उन्होंने इन्हें आगे की पूछताछ के लिए विदेशी पंजीकरण कार्यालय को सौंप दिया। एफआरओ के एक अधिकारी ने बताया, इन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें 10 मई से पहले देश छोड़ने का आदेश दिया गया।
चर्च के नेताओं ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया और साथ ही कहा इससे भारत की छवि एक असहिष्णु राष्ट्र के रूप में बन सकती है। जबलपुर में क्रूज हादसे पर कलीसिया ने शोक जताया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने गहरा दुख व्यक्त किया है जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध जलाशय में एक टूरिस्ट क्रूज पलट गया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार एक अचानक आए और जोरदार तूफान ने जहाज को पलट दिया। बिशपों ने कहा कि वे पर्यटकों के इस दुखद और असमय मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते और मृतकों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना अर्पित करते हैं। बयान में अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें और पर्यटक जहाजों पर जल सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करने का आह्वान किया। बिशपों ने आगे कहा कि वे प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। जो लोग अभी भी लापता है उन्हें शीघ्र और सुरक्षित मिल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत में कैथलिक कलीसिया ने कहा कि उसे उम्मीद है कि परिवार इस कठिन समय में शक्ति और सांत्वना प्राप्त करेंगे। कोलकाता की एक झुग्गी बस्ती में सेलेशन ने कम लागत वाले आवास मिशन का नेतृत्व किया। सालों तक मोहम्मद सलीम के बच्चे कोलकाता की कैनॉल रोड के पास बांस के खंभों पर तानी गई प्लास्टिक की एक पतली चादर के नीचे सोते थे। हर मानसून में बढ़ता पानी उनके इस कमजोर से आशियाने को बाहर ले जाने की धमकी देता था। मजदूर दिवस के दिन वह डर आखिरकार खत्म हो गया जब उनका परिवार ईंट और टीन से बने एक कम लागत वाले घर में दाखिल हुआ। एक ऐसा घर जिसे वे अपना कह सकते थे। कपाली बागान नारकेलडांगा झुग्गी बस्ती में 30 कम लागत वाले घरों का उद्घाटन उन परिवारों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ जिन्होंने लंबे समय तक नहर के किनारे बने असुरक्षित झोपड़ियों में गुजारा किया था। आग, बाढ़, बीमारी और असुरक्षा के खतरे झेलने वाले ये लोग एक ऐसे पक्के घरों में जा रहे हैं जो सुरक्षा, साफ सफाई और सम्मान का वादा करता है। पूर्व धर्मशास्त्र प्रोफेसर फादर मैथ्यू जॉर्ज की सोच के तहत कोलकाता के सेलेशन द्वारा शुरू की गई इस पहल ने 7 साल पहले अपनी शुरुआत से ही लोगों की जिंदगी में लगातार बदलाव लाया है। इस नई कड़ी के साथ इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कुल 678 घर पूरे हो चुके हैं, जिसमें से हर एक घर सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को सौंपा गया है। MSFS द्वारा स्थापित उड़ीसा मिशन ने आस्था और सेवा के 125 साल पूरे होने का जश्न मनाया। उड़ीसा के कंधमाल जिले में स्थित ऐतिहासिक मोडासोरा मिशन ने 30 अप्रैल को एक अहम पड़ाव पार किया। इस मौके पर ईसाई मिशनरियों की मौजूदगी और सेवा के 125 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। साथ ही आस्था, बलिदान और सामाजिक बदलाव की समृद्ध विरासत को भी याद किया गया। 19वीं सदी के आखिर में MSFS के फ्रांसीसी मिशनरी द्वारा स्थापित इस मिशन ने उड़ीसा के दूरदराज के इलाकों में सुसमाचार फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। समय के साथ यह न सिर्फ धर्म प्रचार का केंद्र बना बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक उत्थान का भी एक मजबूत आधार बन गया। कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के बिशप रविंद्र कुमार राणा सिंह ने मोडासोरा के अवर लेडी ऑफ द मेरिकुलेस मेडल पैरिश में जुबली धन्यवाद मिस्सा की अध्यक्षता की। इस मिस्सा में 60 पुरोहितों ने उनके साथ मिलकर प्रार्थना की और इसमें 45 धर्म बहनों और लगभग 2500 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बिशपों ने 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर गहरा दुख जताया है जिसमें 15 साल की नाबालिग की 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत दी गई। CBCI ने इसे मेडिकल नैतिकता और जीवन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया। आदेश में एम्स को यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। CBCI के मुताबिक यह निर्देश मेडिकल विशेषज्ञों की एकमत और स्पष्ट राय के बावजूद दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि प्रेगनेंसी के इस हफ्ते आगे के चरण में इसे खत्म करना मेडिकली तौर पर संभव नहीं है। मेडिकल विशेषज्ञों ने डिलीवरी के कुछ हफ्तों के लिए टालने की सलाह दी थी ताकि एक सुरक्षित और प्राकृतिक जन्म हो सके। सरकार ने भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी, जिसमें उसे गोद लेना भी शामिल था। CBCI ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला अच्छी तरह से स्थापित मेडिकल सलाह और नैतिक बातों के मुकाबले पसंद से ज्यादा अहमियत देता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।